जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसका हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ उपलब्ध है। और उस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं के बारे में विस्तार से बाबा साहब ने वर्णन किया है और उसी पर हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से आगे हम चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने और उसमें जो है उनका कुल, यानी कि जैसे खानदान कहते हैं, मतलब पूर्वज कहते हैं, या उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। आगे बाबा साहब बताते हैं कि देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस, अवंती, गंधार तथा कंबोज। ये बाबा साहब जो है 16 संख्या बता रहे हैं जो उस समय राज्य जो है राजाओं के अधीन थे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वह थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमार गिरी थी। ये ऐसे राज्य थे जिन पर किसी राजा का आधिपत्य नहीं था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वह जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वह संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। यहाँ पर जो है क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रजातंत्र है, यानी प्रजा के द्वारा जो है राजा या कहें कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जो सारी चीज़ें चुनी जाती हैं, और यह जो है स्वतंत्र रूप से प्रजातंत्र यहाँ पर है। तो वही बाबा साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। कुलतंत्र का मतलब कि किसी एक ही कुल का जो है शासन सत्ता रहा हो। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वह एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शाक्यों का गणतंत्र था, उसमें कई शासक परिवार थे, मतलब कई परिवार थे जो एक एक करके जो है शासन सत्ता में आते थे और अपने माध्यम से जो है शासन चलाते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुद्धोधन की थी। सुद्धोधन कौन थे? सभी लोग जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम के पिता सुद्धोधन, महाराज सुद्धोधन। मतलब इस बार जो है राजा बनने की जो है पारी किनकी थी? सुद्धोधन की थी। ये कब की बात है? जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने वाला होता है। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। कहने का मतलब कि जब आप स्वतंत्र होते हैं तो अपने सारे कार्यों को आप अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं, लेकिन जब आप किसी के अधीन हो जाते हैं
तो कुछ अधिकार उनके अंतर्गत हो जाते हैं कि मतलब बिना उनके आदेश के आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था, मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज्य प्रसेनजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। आगे हम लोग बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम के पूर्वजों के बारे में। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो, अर्थात पाली में जो है कपिलवस्तु, जिसे हम लोग हिंदी में कपिलवस्तु कह रहे हैं। बाबा साहब का बताना है कि ये जो राजधानी का नाम कपिलवस्तु पड़ा है, यह संभव है कि जो बुद्धिवादी मुनि थे कपिल, उन्हीं के नाम पर जो है ये कपिलवस्तु पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोदन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा पमिता। ये किनके बारे में बात हो रही है? सिद्धार्थ गौतम के पिता। 5 भाई और सिद्धार्थ गौतम की 2 बुआ, अमिता और पमिता। और उनके पिता के जो 5 भाई थे वो कौन कौन लोग थे? शुद्धोधन, धोतोदन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। आगे बाबा साहब बताते हैं कि परिवार का गोत्र आदित्य था। आदित्य यानी आदित्य, पाली भाषा में आदित्य। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन और माँ का नाम सुलक्षणा था। यानी कौन? सिद्धार्थ गौतम के नाना और नानी। सिद्धार्थ गौतम के नाना कौन थे? अंजन, और उनकी नानी थी सुलक्षणा। अंजन कोलिये था और देवदह नाम के गांव में रहता था। मतलब कि सिद्धार्थ गौतम के नाना जो है कौन से गांव में रहते थे? देवदह नामक ग्राम में। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। मतलब जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे शुद्धोधन, वो एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही छोटी बहन थी। महामाया कौन? सिद्धार्थ गौतम की माताजी। और ये महाप्रजापति गौतमी, ये जो है उनकी मौसी, सिद्धार्थ गौतम की मौसी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहने का मतलब ये है कि सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारे खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। चूँकि वह बहुत बड़े योद्धा थे तो इसलिए जो है ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही आसान थी। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। कौन? सिद्धार्थ गौतम के पिता यानी शुद्धोधन 1000 हल एक साथ उनके खेतों की जुताई करते थे। इतना ज़्यादा खेती बाड़ी उनके पास थी। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। क्योंकि उनके पास इतनी खेती बाड़ी थी, इतने नौकर चाकर थे, इतना रुपया पैसा था, इतने सोना चांदी थे, बहुत सारे मकान, बहुत सारे महल, बहुत सारे खेत उनके पास थे। किसके पास? महाराज शुद्धोधन के पास। तो साथियों, अभी हम लोगों ने देखा सिद्धार्थ गौतम के कुल और उनके पूर्वजों के बारे में। आगे अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ गौतम के जन्म की जो कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या कहानी है जिसे बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो है समाहित किया है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आप सभी साथी बिल्कुल इस सीरीज में, इस जर्नी में साथ आइए, अपने तमाम रिलेटिव्स को इनवाइट करिए
और वीडियो को उनके पास शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और इससे संबंधित कोई सुझाव शिकायत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इनवाइटेड हैं, वहां पर आप टाइप करिए। सभी लोगों के कमेंट को मैं पर्सनली देखता भी हूं और ज़रूरत पड़ने पर मैं रिप्लाई भी करता हूं। बाकी आप सभी लोग आइए, वीडियो को जो है पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि बारीकियों से आप लोग समझ सकें और इस जर्नी में आप लोग साथ दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जय भीम।